कुछ नहीं दीदी, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा चलो कॉफ़ी। और एक बात, कोई भी परेशानी हो जो तुम्हें परेशान कर रहा हो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, इससे मन हल्का हो जाएगा। नहीं दीदी, कोई बड़ी बात नहीं है, बस मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, बस समझ नहीं आ रहा। अभी तो शुरू किया था और अब ऐसा लग रहा है कि सब खत्म हो गया। साक्षी बेटा, ये जीवन है और इसमें कभी सुबह और शाम तो होगी ना, और इस बात से घबराना अच्छी बात नहीं है। पर दीदी कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, एक के बाद एक क्लाइंट्स जा रहे हैं। अब तो ऐसा लग रहा है कि पापा की सर्विस ही ठीक थी, मैं बिजनेस के लिए नहीं बनी। बेटा निराश मत हो और किसी भी नतीजे पे इतनी जल्दी मत पहुंचो। साक्षी, सपने साकार उन्हीं के होते हैं जो लगातार कोशिश करते हैं, और तुम्हारे इस काम में मदद करेगा हमारा आज का एपिसोड। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। जी हाँ, बिजनेस इनसाइट की हमारी खास पेशकश में एक बार फिर आपका स्वागत करने के लिए मैं नमिता सचदेव हाजिर हूं। दोस्तों, कबीर दास जी का ये दोहा तो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, किताबों में पढ़ते आ रहे हैं, और हम जानते भी हैं कि इसका मतलब क्या होता है। जो काम हमें कल करना है वो हमें आज अभी इसी वक्त कर लेना चाहिए, क्या पता कल हो ना हो। तो आज हम अपनी खास पेशकश में इसी बारे में बात करेंगे कि अगर आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सोचना छोड़िए और कल के काम को भी आज कैसे निपटाएं, यानी आज अभी इसी वक्त उसे शुरू कैसे कर सकते हैं। स्टॉप थिंकिंग एंड स्टार्ट डूइंग पे हम चर्चा करेंगे, और इस बारे में बात करने के लिए हमेशा की तरह हमारे स्टूडियो में मौजूद है ऐसी शख्सियत जो हमारे मेंटोर होने के साथ साथ हम सबके लिए एक गाइड है। हमेशा हमें ऐसी बातें वो कहते हैं जो हमारे सपनों में उड़ान भरने का काम करती हैं। एक पॉजिटिव थिंकर वो है, हम सबके लिए एक मोटिवेटर है, हमारे गाइड है। जी हाँ, एन ऑथर, अ फिलैंथ्रोपिस्ट एंड अ बिजनेस एक्सपर्ट श्री सुनील कुमार गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत सर। नमस्कार। और इसी के साथ ढेर सारी इन्फॉर्म्ड ऑडियंस भी हमारे साथ है हमेशा की तरह, जो यहाँ पर बहुत सारे सवाल करने के लिए आपसे मौजूद हुई हैं, तो इन सब का भी जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं। तो सर, जैसे कि मैंने कहा कि जो भी काम हमें कल करना होता है हमें वो आज ही कर लेना चाहिए। ये दोहा तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, किताबों में भी होता था। इनफैक्ट यहाँ पे आज जानना चाहूंगी, सोच की क्या सीमा हमें तय करनी चाहिए, क्योंकि कुछ भी करने से पहले सोच तो आती है दिमाग में कि क्या होगा क्या नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल आपने बात सही कही। हम कुछ भी काम करें उसके लिए सोच बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब आप सोचेंगे, एक सपना देखेंगे या एक सोच रखेंगे, कुछ भी काम करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या कुछ भी आप पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं, तो आपको एक सोच जरूरी है। लेकिन वो सोच एक सीमा तक जरूरी है जिसमें कि आप ये सोच सके कि आप अपना गोल फिक्स कर सकें, आप ये देख सकें कि आपने कहाँ तक जाना है। लेकिन अगर आप ज़्यादा सोचने लगे, कई बार हम सोचने लगते हैं नेगेटिव कि यदि मैंने शुरू किया पढ़ाई नहीं हुआ तो क्या होगा। या आपने सोचा कि मैं बिजनेस शुरू तो कर दूं लेकिन फेल हो गया तो क्या होगा, मेरे पैसे का क्या होगा, मेरी गुडविल का क्या होगा, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, मेरा पीयर ग्रुप, मेरे दोस्त क्या सोचेंगे। जैसे ही आप नेगेटिव सोचना शुरू करते हैं तो आपका फेलियर तय होना शुरू हो जाता है। अगर अपनी सोच में ये रखते हैं आप कि ये काम मैं कैसे करूंगा, उस काम को ऑर्गेनाइज करने के लिए अपने रिसोर्सेज के बारे में सोचते हैं, अगर आप, बहुत अच्छी बात है। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे अंदर कितना टैलेंट है, अपनी सही मायने में समीक्षा करते हैं आप, बहुत अच्छी सोच है। आप ये सोचते हैं कि मैंने अल्टीमेटली क्या करना है, बहुत अच्छी सोच है। अगर आप ये सोचना शुरू करें कि ये गोल अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या एफर्ट करने पड़ेंगे, बिल्कुल सही, और क्या क्या संसाधन जुटाने पड़ेंगे, तो बहुत अच्छी सोच है। तो सोच बहुत जरूरी है, लेकिन वो सोच को नेगेटिव की तरफ नहीं ले आना चाहिए। और ऐसा बड़ा मुश्किल होता है वैसे, लेकिन फिर भी हमें कोशिश ये करनी है कि हम जो भी सोचें, जो भी गोल फिक्स करें या जो भी हम तय करें, चाहे हम स्टूडेंट हैं, चाहे एंटरप्रेन्योर हैं, चाहे हम हाउसवाइफ भी हैं, अगर हम ये तय करते हैं कि हमने कैसे घर को सुचारू रूप से चलाना है, क्योंकि उनका काम सबसे मुश्किल होता है, तो सोच सब में जरूरी है। लेकिन नेगेटिव सोच जैसे आनी शुरू होती है तो हमारा फेलियर तय होना शुरू होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपने कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही नेगेटिव हम सोचना शुरू करते हैं, पर क्या करें, ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी है कि नेगेटिव थॉट्स तो आते ही आते हैं। मतलब मान लीजिए अगर मैंने सोचा कि मैं ये कब का बिजनेस स्टार्ट करती हूँ, लेकिन ऐसा होता है कि आगे चल के नहीं चला तो क्या होगा, अगर मैं इसमें फेल हो गई या मैं इसमें कैपेबल भी हूँ, तो उस केस में इस नेगेटिव थिंकिंग को रोकने के लिए भी तो कुछ टिप्स होंगे, कुछ करना होता होगा। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ जिस भी चीज को आप रोकने की कोशिश करोगे वो ज्यादा आएगी। अगर आप ये सोचोगे कि मैं नेगेटिव नहीं सोचूंगा तो ज्यादा नेगेटिव थॉट आएंगे। तो लेकिन आपको ये सोचना है कि पूरे दुनिया में अगर हम देखें तो ह्यूमन बीइंग ही ऐसा है जिसके पास एक मस्तिष्क होता है और वो सोच सकता है कैसे चीजों को अच्छा करना है और कैसे चीजों को बेटर कर सकते हैं। अगर हम ये लेके चलें तो आज हम देखें तो कितना आगे बढ़ गए हम। आज कितनी बीमारियां ऐसी थी जिनका पहले पता ही नहीं चलता था, अब उनका इलाज हो गए हैं।
आज हम अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं, आज हमारे पास हर चीज़ के कितनी सुविधाएं हैं कि हम यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं और पूरे देश में, पूरे संसार में लोग उसे देख पाएंगे। मतलब जो हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, पहले 1 to 1 था, उसके बाद छोटा सा माइक हुआ, तो माइक में जाके बोलते तो 50 लोग सुनते थे। तो ये सब आदमियों ने किया, इंसान ने किया। तो यदि आप हर व्यक्ति ये सोचे उसको भी कुछ करना है, जब वो ये सोचना शुरू करता है, फिर वो अपना देखना शुरू करता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। और जितने भी बड़े इन्वेंशन हुए हैं, जितनी भी बड़ी खोज हुई हैं, वो सब ऐसे व्यक्तियों ने की हैं जो पढ़ने में बहुत टैलेंटेड नहीं थे, या उन व्यक्तियों ने भी की हैं जो पढ़ने में अच्छे थे, उन व्यक्तियों ने भी की जो पढ़ने में अच्छे नहीं थे, लेकिन सबकी सोच क्लियर थी। ये बिल्कुल क्लियर था, सबने ये थिंकिंग बिल्कुल क्लियर थी कि मैंने क्या करना है और मैं अपने आप को कहाँ ले आना चाहता हूँ और मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहता हूँ। या अगर आप ऐसे सोचना शुरू करें कि मैं कैसे दुनिया को एक अच्छी जगह दे सकता हूं ये रहने की, या इस रहने की जगह में क्या बदलाव मैं ऐसे कर सकता हूं जिससे ये और बेटर हो जाए। बिल्कुल सही। तो जब इस दिशा में हम सोचना शुरू करते हैं, नेगेटिव थॉट अपने आप बंद होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सर वो फेलियर का जो डर होता है ना, वो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। आप कितना मानते हैं इस बात को? नहीं, मैं 100% मानता हूं। मैं ये मानता हूं कि जो फेलियर का डर है, अगर आपने वो सोचना शुरू करा कि फेल हो गया तो क्या, फिर आप जरूर फेल होंगे। आपने सोचना ही नहीं है, आपने ये सोचना है कि मेरे को एक ही जिंदगी मिली है, इसमें मुझे सफल होना है। और सफल होने के लिए सबसे अच्छा मंत्र है कि आप सबसे पहले सीखें, फिर उसको आजमाएं। बिल्कुल। फेल हो जाएं तो रिपीट करें। अच्छा, ऐसा कितना सोचना चाहिए सर कि हमारे पास जिंदगी में मौका सिर्फ एक बार आता है? वो कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटी एक ही बार दरवाजे पे खटखटाती है, दोबारा नहीं आती। देखिए, मैं ऐसे नहीं मानता। जो एंटरप्रेन्योर होता है या कोई भी व्यक्ति होता है, उसे ये देखना चाहिए कि मेरे लिए अपॉर्चुनिटी क्या है। अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए। अगर आप अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर देते हैं, अपॉर्चुनिटी बार बार आती है। ऐसा कभी नहीं होता कि हर व्यक्ति के जीवन में एक बार अपॉर्चुनिटी आएगी, क्योंकि एक बार आई वो फेल हो गया तो खत्म हो गया, ऐसा नहीं। अपॉर्चुनिटी बार बार आती है। इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए कि आप उस अपॉर्चुनिटी को पहचान सकें कि ये वाली अपॉर्चुनिटी मेरे लिए है। उसको आपको देखना पड़ेगा, आपका पैशन क्या है, आपको अच्छा क्या लगता है, आपको क्या करने में खुशी होती है, क्योंकि आपको अपनी लाइफ का हर पल जीना है। जो आपका फेलियर है, उस समय आपको जरूर वो पल जीने हैं जब आप फेल होते हैं, जब भी आप उससे सीख पाएंगे। उस पल को जरूर एंजॉय करना है और आपने मान के चलना है कि मैं पहला व्यक्ति नहीं हूं जो फेल हुआ। हर संसार में हर व्यक्ति कभी ना कभी और बहुत बार, काफी बार फेल हुआ है, तो मैं भी उनमें से ही हूं। इसके लिए अपने इनर थॉट्स पे भरोसा रखना, विश्वास रखना, खुद पे कॉन्फिडेंस, जैसे आपने कहा कि रखना चाहिए, इनर थॉट्स कितने इंपॉर्टेंट है सर? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले आप व्यक्ति को अपने अंदर क्या खूबियां हैं, क्या कमी है, उसको पता होता है, पहचानना, उसे जरूर पहचानना है। क्योंकि कई बार हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि हम सामने वाले को देखते हैं, अपने दोस्तों को देखते हैं, अपने आसपास के माहौल को देखते हैं और फिर हम भी वैसे बन जाते हैं। Exactly, और हम भी फिर ऐसे शो करते हैं कि हमारे अंदर भी सब खूबियां हैं, जबकि होती नहीं। तो सबसे पहले सफल बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप ये देखें मेरे अंदर कमियां क्या हैं, उन्हें माने, पहचाने, तभी तो उसका कुछ निकलेगा। और आप अपनी क्षमता भी देखें कि मेरे अंदर शक्ति है, वो मानसिक तौर पे मेरा कितना स्टेमिना है, शारीरिक तौर पे फिजिकली मेरे अंदर कितना स्टेमिना है, उसके हिसाब से चीजें तय करें। आप ये नहीं सोच सकते कि यदि दूसरा व्यक्ति 18 घंटे काम करता है तो मैं भी 18 करूंगा। क्योंकि हो सकता है आप 12 घंटे में उससे बेटर काम कर लें, ये भी हो सकता है आप 2 घंटे में उससे बेटर काम कर लें, और आप 2 घंटे में कोई ऐसी रिसर्च कर दें या कुछ ऐसा इनोवेशन कर दें, ऐसी खोज कर दें जो कि लोगों की जिंदगी बदल दे। बिल्कुल सही। तो इसीलिए हमने किसी को कॉपी नहीं करना, अपने आप को पहचान के अपना रोड मैप तय करना है कि मैं क्या करूंगा आगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फिलहाल तो बातों बातों में एक ब्रेक लेने का वक्त हो गया है सर। फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और ऑडियंस के बीच जाकर आज सवाल जवाब करेंगे। कैसे, आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। तो यदि हम देखते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के बाद आपकी पर्सनली आप लायबल नहीं रहते, क्योंकि एक अलग कंपनी, एक अलग व्यक्ति बन जाती है, जिससे कि सारी लायबिलिटी कंपनी के ऊपर चली जाती है। कीजिए नए बिजनेस की शुरुआत, जानिए बिजनेस की हर बात मेरे साथ। समझ तभी आती है बिजनेस की बातें जब सुनील कुमार गुप्ता जी हैं बताते। अब से हर शनिवार सुबह 10 बजे बिजनेस इनसाइड में। मेरे कॉलेज में होने चाहिए एक्सपर्ट फैकल्टी, गुड ट्रांसपोर्टेशन, वाईफाई की सुविधा हो, वर्चुअल लाइब्रेरी और ई बुक्स किसी भी वक्त अवेलेबल हो, जहाँ स्कॉलरशिप के साथ साथ स्किल मिले, हॉस्टल की सुविधा के साथ साथ एक सेफ्टी एनवायरनमेंट। ग्रेटर नोएडा कॉलेज ऑफ कॉमर्स फॉर विमेन।
तो ब्रेक के बाद बिजनेस इनसाइड में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। तो इस वक्त मैं ऑडियंस के बीच में पहुंच चुकी हूं और आज इनसे यहीं से हम चर्चा करने वाले हैं। इनके जितने भी सवाल हैं उनके जवाब श्री सुनील कुमार गुप्ता जी देने वाले हैं, पर उससे पहले आपको लेकर चलते हैं सीधे यूएस, जहां से एक ऑडियंस हमारे शो को देखकर एक नई स्टार्टअप योजना उन्होंने की है। क्या किया है उन्होंने, क्या कहना चाहते हैं, आइए देखते हैं। एक्जिस्टेंस टेक्नोलॉजीज एक शोध समूह के रूप में 2015 में न्यूयॉर्क में शुरू की गई। हमारी टीम भारत और अमेरिका के शिष्ट प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थाओं के सदस्यों से मिलकर बनी है। हम एक शोध उन्मुख फर्म है जो बायोमटेरियल्स, एरोस्पेस, ऑटोमोटिव से लेकर 3D प्रिंटिंग तक बहुलक उत्पादों के विकास के प्रति समर्पित है। टायर पंक्चर की सदियों पुरानी समस्या से निजात पाने के लिए एक्जिस्टेंस टेक्नोलॉजीज ने जून 2017 में भारतीय बाजारों में अपना पहला उत्पाद एक्सॉल टायर सीलेंट लॉन्च किया है। एक्सॉल टायर सीलेंट भारतीय सड़कों की परिस्थितियों और विभिन्न इलाकों के तापमान को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। एक्सॉल टायर सीलेंट वर्तमान में विश्व स्तर पर उपलब्ध किसी भी टायर सीलेंट से बेहतर है। एक्सॉल टायर सीलेंट 12 mm तक के पंक्चर को सील करने में सक्षम है। हमारी कंपनी का मानना है कि बाजार में स्थानीय आबादी को लाभान्वित करना किसी भी स्टार्टअप के लिए अनिवार्य है और हम इसको एवं मेक इन इंडिया आंदोलन को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अंत में मैं अपने निरंतर मार्गदर्शन और समर्थन के लिए श्री सुनील कुमार गुप्ता जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने हमारी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और हमें आशा है कि आगे भी उनकी देखरेख में हम सफलता के पथ पर चलेंगे। धन्यवाद। देखा आपने बिजनेस इनसाइड की बातों से इंस्पायर होकर, यानी हमारे सुनील कुमार गुप्ता जी की बातों को सुनकर कितना इंस्पायर हुए ये, और इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया, एक सफल एंटरप्रेन्योर बन गए। दिस इज अमेजिंग। तो सर, सबसे पहले तो आपके हम शुक्रगुजार हैं कि इतनी अच्छी अच्छी बातें आप यहाँ पर करते हैं और इतने पॉजिटिव थॉट्स हमें देते हैं कि हम सब इतने इंस्पायर हो जाते हैं। क्या कहेंगे आप इस बार? नहीं, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करूंगा, बिजनेस इनसाइड का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मुझे मौका दिया अपनी बातें बताने का। चलिए सर, ये शो आपका शो है मैं तो कहूंगी, और आपसे इंस्पायर होकर यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद होते हैं उनके सवालों के जवाब उन्हें मिलते हैं। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अभी ऑडियंस में से कौन सबसे पहले सवाल करना चाहेंगे? सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि मैं एक रिटेल आउटलेट खोलना चाहता हूँ, पर डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरे लिए कौन सा बिजनेस सही रहेगा। प्लीज़ आप मुझे गाइड करें। देखिए, इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि आपने अभी शुरू किया है, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे आसान होता है प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप में आपको रजिस्ट्रेशन भी आसान है, कंप्लाइंस भी आसान है, और टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको कुछ बेसिक एग्जेम्पशंस मिलती हैं जिसके कारण आपके ऊपर टैक्स भी कम होता है। और आपको फाइनेंस, अगर आप जैसे नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं और छोटा फाइनेंस चाहिए, तो आपको बिगर किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के छोटा लोन बहुत जल्दी मिलता है और वो प्रोप्राइटर को ही मिलता है। तो मेरे को लगता है कि आपको प्रोप्राइटरशिप में पहले शुरू करना चाहिए। अच्छा सर, यहाँ पे एक सवाल मैं भी आपसे करना चाहूंगी। पार्टनरशिप में भी कई लोग स्टार्ट करना चाहते हैं बिजनेस, जैसे मान लीजिए कोई फ्रेंड्स हैं साथ में, तो वो भी साथ में एक एंटिटी की शुरुआत करना चाहते हैं, वो कितना सिंपल रहता है एज एन एंटरप्रेन्योर? देखिए, पार्टनरशिप भी सिंपल है, क्योंकि अगर आप 3 तरीके हैं हमारे मोटे तौर पे, यदि आप प्रोप्राइटर करेंगे या पार्टनरशिप करेंगे या फिर कंपनी बनाएंगे। कंपनी में LLP भी बना सकते हैं, जिसे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बोलते हैं, प्राइवेट लिमिटेड भी और लिमिटेड भी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप क्या कर रहे हैं। मेरे को लगता है इनिशियली कई बार आसान होता है कि प्रोप्राइटर में शुरू कर दो। हाँ, अगर आप 2 व्यक्ति हैं तो पार्टनरशिप में करना चाहिए आपको। तो ये डिपेंड करता है कि आपका कैसा बिजनेस है, कितने लोग मिलकर कर रहे हैं, आप आगे कहाँ जाना चाहते हैं। यदि आप कोई ऐसी रिसर्च कर रहे हैं या कोई आप ऐसा IT में काम कर रहे हैं जिसमें आपको बाद में शेयर कैपिटल में जरूरत पड़ेगी पैसे की, तो आपको प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी से शुरू करना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको इक्विटी भी मिल सकती है लोन के अलावा। तो ये डिपेंड करता है सोलली कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है और अल्टीमेटली आप क्या सेटअप करना चाहते हैं, तो उस पर निर्भर करेगा कि ये सब कैसे करें। चलिए, वेरी नाइस सर, एंड उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अभी कौन पूछना चाहेंगे और सवाल? मेरी एक पार्टनरशिप फॉर्म है जिसमें मेरे अलावा 4 पार्टनर और हैं। सर, अब हम उस फॉर्म को एक कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। क्या सर एक पार्टनरशिप फॉर्म प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है? सर, कन्वर्शन के बाद फॉर्म की एसेट्स और लायबिलिटीज़ का क्या होगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपकी पार्टनरशिप फॉर्म चल रही है, अगर आप सारे पार्टनर ने मिलकर डिसाइड कर लिया है, तो आपको सब पार्टनर को मिलकर एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा आपस में कि हम सब इसको पार्टनरशिप में कन्वर्ट करना चाहते हैं। फिर आपको सभी पार्टनर का एक डिन होता है, डिन नंबर लेना पड़ेगा। उस डिन नंबर को लेने के बाद आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके जो पार्टनरशिप फर्म में शेयर होल्डिंग है, वही शेयर होल्डिंग आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो बना रहे हैं उसमें भी वही रहे। उसको आपको फायदा क्या होगा, फिर सारी एसेट एंड लायबिलिटी आपकी कंपनी में चली जाएंगी और उसमें आपको टैक्सेशन का लाभ भी मिलेगा।
तो बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आपने ऐसी योजना करी है तो आपको जरूर कन्वर्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। वैसे अभी एक लोन को लेकर भी कोई आपसे सवाल करना चाह रहे थे, कौन पूछेंगे अभी? जी बताइए। सर, मेरी बहन है जिसने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया है और वो अपना बुटीक खोलना चाहती है, बट मेरी फैमिली ने उसे फाइनेंशियली सपोर्ट करने से मना कर दिया है। तो सर वो क्या करे? सर उसके नाम कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है जिस पर वो लोन ले सके। सर प्लीज़ गाइड करें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि आपने एक कोर्स किया और आप आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि परिवार का सपोर्ट करना हमेशा इंपॉर्टेंट नहीं है। परिवार का इतना ही सपोर्ट आपको मिले कि वो आपको मॉरली सपोर्ट करें और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। बाकी योजनाएं सरकार ने बहुत चलाई हुई हैं, जैसे अगर आपको ये अपना व्यापार आगे बढ़ाना है, बुटीक खोलनी है, तो उसके लिए मुद्रा में लोन मिलता है 10 लाख तक का, जिसमें कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती, ना आपको ना आपके परिवार को, ना ही उसमें कोई गारंटी देनी पड़ती। तो मुझे लगता है उस योजना का लाभ उठा के उनको जरूर अपना ये जो छोटा सा एंटरप्राइज है जरूर शुरू करना चाहिए। उसमें परिवार की सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी या आपकी अपनी प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है। अभी कोई और भी पूछना चाहेंगे सवाल? सर मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या स्मॉल बिजनेस के लिए भी मार्केटिंग ज़रूरी है? अगर है तो कैसे एक सस्ती और इफेक्टिव मार्केटिंग करें? देखिए, मैं कहना चाहूँगा मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मार्केटिंग नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट कैसे बेचेंगे और कैसे आप जब तक सेल नहीं कर पाएंगे अपने आइडिया को, अपनी सर्विस को, अपनी प्रोडक्ट को, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, यदि आपका स्मॉल बिजनेस है और आपके पास पैसे नहीं है मार्केटिंग के, तो आप सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं। सोशल मीडिया का सहारा लेके आप अपनी ऑडियंस जिसके लिए आपने प्रोडक्ट बनाई है, टारगेट करके फेसबुक के थ्रू, ट्विटर के थ्रू और बहुत सारे माध्यम हैं, अपनी वेबसाइट बना के, छोटी मोटी सेमिनार अटेंड करके, कुछ पार्टनरशिप्स करके, जिसमें कि आपका कोई एग्जीबिशन हो रही है उसमें पार्टनरशिप करके अपने प्रोडक्ट को वहाँ लगा के, इस तरह से आप कम बजट में अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग कर सकते हैं, जो आपको जरूर करनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। क्या सर हम उसके लिए पैम्पलेट भी बंटवा सकते हैं? बहुत अच्छा आइडिया है आपका, बिल्कुल बना सकते हो। वो सबसे सस्ता माध्यम है। आपको अपने वो बना के, छोटे ब्रोशर बना के आपको न्यूज़पेपर्स में जो आपकी टारगेट ऑडियंस है उस तक पहुंचा सकते हो, जिससे कि उनको आपके बारे में पता लगे और वो आपकी प्रोडक्ट को खरीद के उसका लाभ उठा सकें। फिलहाल यहाँ पर एक और छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे और एक बार फिर से हमारी ऑडियंस के साथ बातचीत यूं ही जारी रहेगी और सर के जवाब भी यूं ही जारी रहेंगे। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए बिजनेस इनसाइड। सबसे पहले आप अपना एनालिसिस कीजिए, सेल्फ एनालिसिस कीजिए। उसके बाद आप एनालिसिस कीजिए अपने रिसोर्सेज का, कि कितने रिसोर्सेज हैं आपके पास। उसके बाद बिजनेस प्लान बनाइए और सोचना छोड़ के शुरू कर दें काम। कीजिए नए बिजनेस की शुरुआत, जानिए बिजनेस की हर बात मेरे साथ। समझ तभी आती है बिजनेस की बातें जब सुनील कुमार गुप्ता जी हैं बताते। अब से हर शनिवार सुबह 10 बजे बिजनेस इनसाइड में। मेरे कॉलेज में होने चाहिए एक्सपर्ट फैकल्टी, गुड ट्रांसपोर्टेशन, वाईफाई की सुविधा हो, वर्चुअल लाइब्रेरी और ई बुक्स किसी भी वक्त अवेलेबल हो, जहाँ स्कॉलरशिप के साथ साथ स्किल मिले, हॉस्टल की सुविधा के साथ साथ एक सेफ्टी एनवायरनमेंट। Greater Noida College of Commerce for Women. ब्रेक के बाद एक बार फिर बिजनेस इनसाइड में आप सभी का स्वागत करने के लिए मैं नमिता हाजिर हूं। हमारे साथ हमारे शो मेंटोर, हमेशा की तरह हमें गाइड करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए श्री सुनील कुमार गुप्ता जी भी हमारे स्टूडियो में एक बार फिर से जोरदार तालियां। और ढेर सारी ऑडियंस हैं जो बहुत सारे सवाल अपने कर चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ सवाल जवाब बाकी हैं जिनके सिलसिले की हम शुरुआत करेंगे। पर उससे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं और सुनाना चाहते हैं एक ऐसी बात जो आपको बहुत इंस्पायर कर सकती है। यानी हमारे जो सीए हैं, एक एक्सपर्ट हैं, वो अपनी जिंदगी का एक एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। क्या है वो एक्सपीरियंस, आइए देखते हैं। मैंने अपना कैरियर आज से 30 साल पहले शुरू किया था और जिस एरिया से मैंने शुरू किया आप सबको पता है, चंडीगढ़ पंजाब में उस वक्त टेररिज्म की बहुत गंभीर समस्या थी और उस करके इकोनॉमी भी डाउन थी और हम लोग भी उसमें पूरी तरह काम नहीं कर पाते थे। मेरे भी बहुत सपने थे, मैं भी अच्छी स्कूल कॉलेज से आया था और मैं भी चाहता था कि भी लाइफ में बहुत आगे जाऊं, पर उसके लिए इन सब चीज़ों को देखते हुए, इन हिंड्रेंस के बाद भी मैंने दिन रात मेहनत की, उसको फोकस किया और इस तरह से अपने प्रोफेशन को धीरे धीरे पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़ाया। आज हम पैन इंडिया में प्रेजेंस रखते हैं, सारी दुनिया में प्रोफेशनल काम करते हैं और हमारे को लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। तो इसलिए मैं आपसे भी कहता हूँ, बी पॉजिटिव, सिर्फ सरमाइजेज में मत जाएं, सिर्फ सोचिए मत, कुछ करिए, एक सोच रखिए, उसके बाद आपको उस सोच पे बहुत ही मेहनत करनी है। कंपटीशन का टाइम है, बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलेगा, बी प्रोडक्टिव।
भाई जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो अपने पैशन को फॉलो करना कितना जरूरी है, अभी अभी आपने जाना। और इसी के साथ बिजनेस इनसाइट को आगे बढ़ाते हैं और हमारी ऑडियंस बहुत देर से तैयार है सर अपने सवाल करने के लिए। अभी कौन करेंगे सवाल? सर मेरा आपसे एक सवाल है। मैं एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं और मैंने सुना है कि ऑनलाइन बिजनेस पे 18% GST लागू हो गया है। सर 20 लाख वाली छूट भी इस पे अवेलेबल नहीं रही है। सर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या 20 लाख वाली छूट एप्लीकेबल होगी? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो आप ऑनलाइन करना चाहते हैं उस पर 20 लाख की छूट नहीं है। जैसे ही आप अपना काम शुरू करेंगे आपको GST नंबर लेना पड़ेगा और लोगों से जिनको आप माल बेचेंगे उनसे टैक्स कलेक्ट करके सरकार को देना होगा। इसमें आपको अपनी तरफ से कोई टैक्स नहीं देना होता, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस है तो ये नहीं पता लगेगा कौन बेचने वाला है कौन खरीदने वाला है। उसको कैप्चर करने के लिए GST लगाया गया है जिसमें कोई छूट नहीं दी गई, पहली ट्रांजैक्शन से ही उस पर टैक्स लगेगा। चलिए ये अच्छी बात है। और इसके साथ ही एक और हैं ऑडियंस में से शख्सियत जो आपसे सवाल करना चाहते हैं। जी बताइए कौन पूछेंगे? मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि सर बिजनेस स्टार्ट होते हैं और उतनी जल्दी बंद भी हो जाते हैं, तो बिजनेस फेलियर्स के कॉमन रीजंस क्या होते हैं? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है और ये बात ठीक भी है। जैसा हम बता रहे थे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि कई बार हम जो काम करते हैं देख रहे होते हैं कि हमने इतने घंटे काम करा, हमने ऐसे काम किया, लेकिन ये भूल जाते हैं या ये हम नहीं देखते कि कितने घंटे हमने ये सोचने में लगाए कि अगर हम फेल हो गए तो क्या, कितने घंटे ये डिस्कस करने में लगाए कि अगर फेल हो जाएंगे तो क्या क्या होगा। तो यदि आप ऐसे सोचते रहेंगे तो फेलियर के चांस बढ़ जाते हैं। और दूसरा एक बड़ा कारण ये फेलियर का होता है कि कई बार जब हम व्यापार कोई बिजनेस शुरू करते हैं अपना एंटरप्राइज, तो उसमें हम पूरी प्लान नहीं करते, क्योंकि अगर आप जब तक पूरा प्लान नहीं करके चलेंगे, जब तक कि आप अपने लिए अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे कि इसमें अपॉर्चुनिटी थी कि नहीं थी और उस अपॉर्चुनिटी को कैसे मेरे को आगे लेके जाना है, उसके लिए आप सोच के पूरी प्लानिंग नहीं करेंगे और आप एकदम से कूद पड़ेंगे बिजनेस में, तो भी फेलियर हो सकता है, क्योंकि आपको सारे रिसोर्सेज चाहिए। तो यही मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि आप अपॉर्चुनिटी देख के, इंपॉर्टेंट है कि आप उसके लिए पूरी प्लानिंग करें, पूरी सोच रखें और नेगेटिव सोच ना रखें। इसके साथ ही एक और ऑडियंस में से शख्स हैं जो आपसे सवाल करना चाहते हैं। सर बताइए। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर हम एक सफल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? देखिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए किसी क्वालिटी की जरूरत ही नहीं है। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए और आपको सिर्फ ये पहचानना है कि मेरा पैशन क्या है। आप अपने पैशन को एक प्रॉफिटेबल वेंचर में कन्वर्ट कर दो। बस आप अपने पैशन को एक ऐसे वेंचर में कन्वर्ट कर दो जिसमें आपको इनकम भी आने लगे, तो वो आप एंटरप्रेन्योर बन गए। और ये ऐसा कभी नहीं होता कि कुछ बॉर्न एंटरप्रेन्योर होते हैं। हाँ, ये जरूर होता है कहीं को सेकंड जनरेशन होती है तो उनको लगा लगाया बिजनेस मिल जाता है, लेकिन उनकी भी पहली जनरेशन ने पहली बार शुरू किया। तो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कोई खूबी नहीं चाहिए, सिर्फ आपको जो भी कुछ आप कर रहे हैं, अगर वो आपको आता है, आपका पैशन है, बहुत बढ़िया, लेकिन अगर उसमें गुंजाइश है तो सीखो उसे लर्न करो दोबारा से, फिर इंप्लीमेंट करो, फिर फेल होते हो तो रिपीट करो। चलिए, तो सेल्फ मोटिवेशन भी बहुत जरूरी है अगर आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। क्वालिटीज आपको एक एक करके सर ने बताई हैं, अभी और भी बहुत सी बातें हैं जो सर यहाँ पर करेंगे। एक और शख्स हैं जो आपसे पूछना चाहते हैं सवाल। जी बताएं। सर मेरा आपसे एक प्रश्न है कि सर एक सफल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आप कोई टिप्स देना चाहेंगे? मैं यही टिप कहना चाहूँगा कि जैसे मैं बोलता हूँ कि आप अपने पैशन को फॉलो करें, एक इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरी बात है कि जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए एक बिल्कुल डिटेल प्लान जरूर बनाएं और डिटेल प्लान बनाकर उस पर फिर देखें कि ये जो मैं प्लान बना रहा हूँ ये कितना प्रैक्टिकल प्लान है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, आपने ये भी जरूर देखनी है कि इसके लिए कितने संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। वो संसाधन आपके पास हैं और नहीं है तो वो कैसे अरेंज होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और एक और इंपॉर्टेंट बात है कि आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए। आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए मैं ही बनाऊं और अब मेरा समय है और मेरे को उसे सक्सेसफुल करना है। क्योंकि अगर आपको जीवन मिला है, आप इस धरती पे पैदा हुए हो, तो आपको भी कुछ नया करना है, आपको भी ऐसी खोज करनी है, एक ऐसा व्यवसाय शुरू करना है जिससे कि लोगों की जिंदगियां बदलें और लोगों को उसका फायदा हो। जैसे ही आप ये सोचना शुरू करेंगे कि ये मेरा काम है, मुझे करना ही है ये, और फेलियर के बारे में भूलेंगे, तो मुझे लगता है इन बातों का ध्यान रखेंगे तो एक सफल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। चलते आज का सिग्नेचर कमेंट क्या है सर? मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपना एनालिसिस कीजिए, सेल्फ एनालिसिस कीजिए। उसके बाद आप एनालिसिस कीजिए अपने रिसोर्सेज का कि कितने रिसोर्सेज हैं आपके पास। उसके बाद बिजनेस प्लान बनाइए और सोचना छोड़ के शुरू कर दें काम। बहुत बढ़िया आपने कहा। थैंक यू सो मच सर, इतनी सारी गाइडेंस हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमेशा की तरह यहाँ पर आए और इतने सारे सवाल आपने सर से किए और सर ने बहुत अच्छे से आपके सवालों के जवाब भी दिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग हियर। तो दोस्तों देखा आपने कि अपनी मंजिल को पाने के लिए कर्म करना कितना जरूरी होता है। सो स्टॉप थिंकिंग एंड स्टार्ट डूइंग फ्रॉम राइट अवे। आज ही करने की शुरुआत कीजिए जो भी काम आप करना चाहते हैं, फिर देखिए आपको सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक सकता। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही, लेकिन हाँ ये शो आपका अपना शो है, तो अपने सजेशंस आप हमेशा हमें भेजते रहें, फीडबैक्स भेजते रहें, और कुछ भी जानना चाहते हैं तो वो आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर नंबर भी आपके पास है, SMS के जरिए भी अपने सवाल हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो वो भी रिकॉर्ड करके जरूर भेज सकते हैं। फिलहाल बिजनेस इनसाइड में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।